तो ये एजुकेशन नहीं हुआ और वो अंधेरे में रह गया, तो वो इस प्रकार एजुकेशन का क्या लाभ? अगर वो नहीं जानता है कि आगे जाके हमारा क्या देहांतर होगा, और देहांतर का अर्थ होता है जो 84 लाख जोनी है, सर्व जोनीषु, तो क्या देहांतर हमको होगा अगर नहीं जानता, तो फिर उसका एजुकेशन का क्या लाभ? अगर आज हमने बहुत भारी आदमी हैं और देहांतर होकर हम कुत्ता बन जाए, तो फिर हमारा ये भारी आदमी होने का क्या लाभ है? अब ये तो स्पष्ट बताते हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति, और ये कुछ बताते नहीं कि तुम क्योंकि तुम मनुष्य है, अर्जुन है, तुमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, ये बात नहीं बताते। कुछ लोग तो मानते हैं कि मनुष्य अवतार आने के बाद, कुछ लोग का बात छोड़ दीजिए, जो भगवान बताते हैं उसका बात छोड़ दीजिए। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ कुछ बोल दिया उसको मानना पड़ेगा, कुछ लोग का बात नहीं है। यही तो मुश्किल हो गया, जो कुछ ये साधारण व्यक्ति वोट देता है, हाँ, तो उसमें क्या लाभ होता है? ब्रह्म कुमारी बात होता है, वो लोग तो मानते हैं कि नहीं, वो लोग अपराधी हुआ तो कुछ होता है, तो वो बोल दिया वैसे हो रही है। तो भगवान बोलते ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति था। वो कैसा होगा जब आदमी हो गया तो वैसे हो गया, वो भगवान से बड़ा हुई। ये सब चलता है, ये सब धोखाबाजी, ये सब चीटिंग, इसको सब बंद कर। अंधा यथा अंधी विपुणीय माना, स्टैंडर्ड जब भगवान स्वयं प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं किस तरह से रहो, किस तरह से काम करो, सुखी रहोगे। भगवान बता रहे हैं सुहृद सर्वभूताना, सबके लिए है मित्र है, सुहृद वेल विशर। तो वेल विशर का बात क्यों नहीं लिया जाता? भगवान तो ऐसे बोला नहीं, जो सुहृद हिंदू नाम भारतीयाना सुहृद सर्वभूतम। तो जिस तरह से सब जीवात्मा का उपकार हो, सब जीवात्मा में मैं भी आता हूं, उसमें हमारा भी उपकार हो जाए, तो उस बात को क्यों नहीं लिया? और सब बात छोड़ देने से भी, जैसा आपने बताया है, खाली ये तो इमीडिएटली जो पहली शिक्षा नहीं है, भगवान जब अर्जुन को भगवद गीता शिक्षण देने शुरू किया, यही श्लोक को पहले बताया कि तुम इस देहात्म बुद्धि से जो लड़ाई नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। असत्यान अनुसूतस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से, बड़ा पंडित का ऐसे तुम बातचीत करते हो, है तो एक नंबर मूर्ख। यही बताया, हाँ, असत्यान अनुसूतस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य, मैंने तुम तो बात जैसा करते हो, बड़ा पंडित है एक नंबर मूर्ख। क्यों? न असत्यान है गतासुम अगतासुम नान संचुपन। ये जो तुम शरीर का भी अनुसूचना कर रहे हो, ये कोई पंडित का बात तो मूर्ख है। पंडित का बात नहीं तो मूर्ख की बात है, तो तुम ऐसे बात करते हो मूर्ख। तो ये जितने बातें दुनिया में हो रहे हैं सब है शरीर का विषय। हम इंडियन है, हम अमेरिकन है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, सब शरीर का ऊपर बात चल। तो नानुसूचंति पंडिता, तो इस कोई भी पंडित है नहीं, सब मूर्ख है। देखिए हम ठीक बोल रहे थे। और
और भी शास्त्र बोलते जस्सात्म बुद्धि कुनपेति धातु के, ये जो शरीर है कपपित्त वायु थैली, इसमें जो आत्मबुद्धि करते हैं सएव गोखरा जानवर। तो हाउ यू कैन बिकम हैप्पी इन द सोसाइटी ऑफ गोखर? बड़े बड़े कुत्ता को बुला ले आओ और बोले बेटा भूखो नहीं, बड़ा शांति से इधर रहो, तो साला रहेगा शांति से, है तो कुत्ता। तो इसी प्रकार ये जो हमारा यूनेस्को शांति का प्रोग्राम सब चला रहा है 30 वर्ष से, है तो सब भोगने वाला, तो क्या शांति देगा? उसका स्वभाव में ही नहीं है। और भगवान शांति का प्रोग्राम बता रहे हैं कि भोक्तारम जगतमसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानाम ज्ञात्यामाम शांति। जो भोक्ता मैं हूं, हम वास्तविक भगवान भोक्ता होगा। कौन चीज से बनाया है? ये मकान हमारा बगीला सेट बनाया तो उसका भोक्ता होगा ना हम होगा? हम गेस्ट हो सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान सब बनाया है तो भोक्ता तो भगवान ही होगा। हम लोग क्यों भोक्ता होने के जाते हैं? ईशावास समिदं सर्वम, सब भगवान की संपत्ति है और हम भगवान की संपत्ति लेकर चोर बनता है। स्त्रीन है वो सब उच्चत, तो चोर कभी शांति में रह सकता? हाँ? चोर जो है जिसका बिजनेस है चोरी करना, वो कभी शांति में रह सकता? तो आपसे हमारा निवेदन है, कम से कम गुजरात में तो इस विषय में खूब अच्छी तरह से चर्चा और आलोचना होनी चाहिए। इधर उधर का बात करके आदमी सब विभक्तगामी हो गया। एक बात ये अगर समझ लें कि तथा देहांतर प्राप्ति, इसी को अगर एक समझ लें, इसीलिए हम आपको बोल रहे, आप इस विषय में उस दिन बोला तो उसका जीवन सुधार। एक बात ज्यादा नहीं, फिर आस्ता आस्ता हो। है भी बात ठीक, देहांतर प्राप्त है। उपमा भगवान खुद दे रहे हैं, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। सब कोई समझ सकता है। अगर कोई जवान बोलता है बुढ़ा नहीं होगा तो बात नहीं है, तो होना ही पड़ेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वे प्रकृतिस्थोपि पुरुषः। What is that verse? Prakritiস্থ karanam guna sanghasya. Find out this verse. Prakritiস্থ. इतना बड़ा भारी ज्ञान भारतवर्ष का है और ले रहे हैं, इसमें भारतवर्ष का कितना उद्योग होना चाहिए कि सारा दुनिया मूर्ख है, जानता ही नहीं कुछ। वही देहात्म बुद्धि, नेशनलिज्म, उसी का आवश्यक चल रहा है बुद्धि का ऊपर, और देहांत प्राप्ति है उसको नहीं जाना। आज समझ लो हम ये नेशन में है, ये कौम में है, और देहांत प्राप्ति तो होगा। फिर तो इस जीवन में जो कुछ किया उसका सब फजूल हो गया। फिर तो इस जीवन में जो कुछ किया उसका सब फजूल हो गया। पुरुष प्रकृति स्थोरी भूमते प्रकृति जान गुणा। हाँ, भूमते। हाँ,
Karanam Gurusambhasya Sadasad Januni Janmus. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil amongst various species. Purport. This verse is very important for an understanding of how the living entities transmigrate from one body to another. It is explained in the second chapter. The living entity is transmigrating from one body to another, just as one changes dress. This change of dress is due to his attachment to material existence. As long as he is captivated by this false manifestation, he has to continue transmigrating from one body to another. Due to his desire to lord it over material nature, he is put into such undesirable circumstances. Under the influence of material desire, the entity is born sometimes as a demigod, sometimes as a man, sometimes as a beast, as a bird, as a worm, as an aquatic, as a saintly man, as a bug. This is going on. And in all cases, the living entity thinks himself to be the master of his circumstances, yet he is under the influence of material nature. How he is put into such different bodies is explained here. It is due to association with the different modes of nature. One has to rise, therefore, above the three material modes and become situated in the transcendental position. That is called Krishna consciousness. Unless one is situated in Krishna consciousness, his material consciousness will oblige him to transfer from one body to another because he has material desires since time immemorial. But he has to change that conception. That change can be effected only by hearing from authoritative sources. The best example is here. Arjuna is hearing the science of God from Krishna. The living entity, if he submits to this hearing process, will lose his long-cherished desire to dominate material nature. And gradually and proportionately, as he reduces his long desire to dominate, he comes to enjoy spiritual happiness. In the Vedic mantra, it is said that as he becomes learned in association with the Supreme Personality of Godhead, he proportionately relishes his eternal blissful life. Purusha prakriti hi bhumte prakriti janmanam karanam gunasangosya talasadyoni janmasya. Whatever He is associated. Satagun Rajagun Tam. Urdham gachanti sattasva. Find out this one. Urdham gachanti sattasva. Madhye tishtanti rajasa. Jaganna gunavrittista adho gachanti. How he can check if he is Jaganna gunavritti? So he is going downward. How his present position will check him. That is not what. Education. So our little endeavor is that we have got such a vast knowledge, treasure house of knowledge. And instead of distributing this, if we remain in the darkness, then what is the benefit? चैतन्य महाप्रभु का एक मिशन है भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा जन्म सार्थक करी परोपकार क्योंकि सारा दुनिया डार्कनेस ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. Translation. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on earthly planets. And those in the mode of ignorance go down to the hellish worlds. Purport. In this verse, the results of actions in the three modes of nature are more explicitly set forth. There is an upper planetary system consisting of the heavenly planets where everyone is highly elevated. According to the degree of development of the mode of goodness, the living entity can be transferred to various planets in this system. The highest planet is Satyaloka or Brahmaloka, where the prime person of this universe, Lord Brahma, resides. We have seen already that we can hardly calculate the wondrous condition of life in Brahmaloka. But the highest condition of life, the mode of goodness, can bring us to this. The mode of passion is mixed,
It is in the middle, between the modes of goodness and ignorance. A person is not always pure, but even if he should be purely in the mode of passion, he will simply remain on this earth as a king or a rich man. But because there are mixtures, one can also go down. People on this earth in the mode of passion or ignorance cannot forcibly approach the higher planets by machine. In the mode of passion, there is also a chance of becoming mad in the next life. The lowest quality, the mode of ignorance, is described here as abominable. The result of developing ignorance is very, very risky. It is the lowest quality in material nature. Beneath the human level, there are 8 million species of life, birds, beasts, reptiles, trees, etc. And according to the development of the mode of ignorance, people are brought down to these abominable conditions. The word tamasaha is very significant here. Tamasaha indicates those who stay continually in the mode of ignorance without rising to a higher mode. Their future is very dark. There is opportunity for man in the modes of ignorance and passion to be elevated to the mode of goodness, and that system is called Krishna consciousness. But one who does not take advantage of this opportunity certainly will continue in the lower modes. In Bhagavad it is said, Nasta prayesu avadreshu nittanga bhagavata sevaya. Bhagavati uttama sloke bhakti bhavati nasthiti. Tato rajastamo bhava kamulo bhadayaschaje cheta etai anavidyam sthitam satti prasidati. तो आदमी को सतोगुण में ले आना चाहिए. दिस इज एजुकेशन. वो तमोगुण में ही रहेगा तो क्या एजुकेशन. जगन्ना गुण वित्तिस्थ अधोगच्छन्ति. देहांत प्राप्ति तो है, और किस तरह से देहांत प्राप्ति होनी है उसको सिखाना चाहिए. उस विषय में सिखा कहाँ जाता है, वो एजुकेशन कहाँ है. Secular education. You can't be very religious. Secular. नहीं तो रिलीजन नहीं है, ये तो साइंस है. रिलीजन अभी बहुत दूर में है. ये तो देहांत पर जैसा एक इन्फेक्शन क्या कोई बीमारी, स्मॉल पॉक्स, तो तुमको स्मॉल पॉक्स होना ही है. इसे रिलीजन क्या है, ये तो साइंस है. कारण गुण संग. तो स्मॉल पॉक्स डिजीज को इन्फेक्ट किया, अब तुमको स्मॉल पॉक्स भोगने पड़ेगा. इसमें रिलीजन की बात क्या. रिलीजन तो बहुत, जब आदमी होगा तभी उसको रिलीजन. धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीत. जब भगवान से संपर्क होगा तभी रिलीजन है, नहीं तो रिलीजन क्या है. मनमाफिक रिलीजन होता है. धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीत. मनमाफिक लॉ होता है नहीं. लॉ तो गवर्नमेंट देता है. इसी प्रकार रिलीजन का अर्थ होता है जो भगवान जो बता देते हैं उसका नाम है रिलीजन. इसीलिए भगवान बताए सर्वधर्मान परित्यज्य माम. दिस इज रिलीजन. And whatever you have manufactured, this is all bogus. Therefore, इसको त्याग दे. तो ये रिलीजन है. मामेकं शरणं. उसका नाम है रिलीजन. तो ये रिलीजन लेता कौन, इसको भी बताया. नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन्ते न राधम माया पुरित ज्ञाना असुरी भावमान. ये जो भगवान बोल रहे हैं सरेंडर करो, तो भगवान बोलते हैं हमको सरेंडर करता नहीं. कौन? दुष्कृति न राघवा मूढ़ा माया पुरित ज्ञाना आसुरी भाव. तो फिर तो सब हो गया, खत्म. नहीं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धति. अनेक जन्म ऐसा घूमते फिरते जब वास्तविक ज्ञानवान होता है तब तो क्योंकि वो समझ लेता है वासुदेव सरिनीति समात्मा. तो जन्म तो होगा, ये तो तथा देहांतर प्राप्ति तो उनको सिखाना चाहिए.
ये जन्म मनुष्य जन्म तुमको मिला है, अब ये तुम ज्ञान लो, इस पर से भगवान में प्रवृत्ति करो, इस तरह से जीवन को सफल करो। नहीं तो क्या है, हथौड़ी ठोकने का ज्ञान लेके क्या।